प्रणाम जी। बोलो सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करो सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनि श्री देव चंद जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगन को, पल पल करो प्रणाम। पिया जी को करो पल पल प्रणाम। प्रणाम जी। राम जी प्रणाम जी। श्यामा श्याम हो धनी धाम हो, तेरे चरणों में मेरा प्रणाम। श्यामा श्याम हो धनी धाम, तेरे चरणों में मेरा प्रणाम। रंग महल में रहनी हमारी, युगल स्वरूप की छवि है जहाँ प्यारी, छवि है जहाँ प्यारी। श्यामा श्याम हो धनी धाम हो, तेरे चरणों में मेरा प्रणाम। मूल मिला हुआ खिलवत खाना, परातम का असल ठिकाना, असल ठिकाना। श्यामा श्याम हो धनी धाम, तेरे चरणों में मेरा प्रणाम। प्रीत पिया की अति सुखदाई, पर निस्बत बिना किसी ने न पाई, किसी ने न पाई। श्यामा श्याम हो धनी धाम हो, तेरे चरणों में मेरा प्रणाम हो। सतगुरु बन पिया आप पधारे, तारतम के किए उजियारे, किए उजियारे। श्यामा श्याम हो धनी धाम, तेरे चरणों में मेरा प्रणाम। बोलो सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सब सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी तान्या बेटा, बहुत सुंदर भजन, बहुत सुंदर भाव है ना। धीरे धीरे कोशिश करोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अब अच्छा ये दिल के भाव है ना सुंदर साथ जी। बहुत वंदना से शुरू किया अपनी मीटिंग को। अब चलते हैं मस्तानी सखी जी के पास में। चलिए मस्तानी सखी जी, आपने जो प्रश्न बनाए हैं आप उनको ले लीजिए, और प्रश्नों के माध्यम से, सुंदर साथ के उत्तरों के माध्यम से अपने बीतक का रिवाइज करते हैं ना। प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। चलिए चलो दीदी, आप पूछिए। आप 1 मिनट सुन जाइए, मिनट रुक जाइए। ठीक है। बोलो सतगुरु महाराज की जय, धाम के धनी की जय। धाम धनी का श्रृंगार कैसा है? मोमिन धाम धनी का श्रृंगार कैसे करते हैं बताओ। एक बार और रिपीट कर दीजिए आप। धाम धनी का श्रृंगार कैसा है? चलिए सुंदर साथ जी। मोमिन मोमिन धाम धनी का श्रृंगार कैसे करते हैं? अब हमारे राज्य महाराज जी श्री प्राणनाथ जी पन्ना में आ पहुंचे। हरियल सखी जी, कैमरा ऑन करके आप बताइए। अब सुंदर साथ है, वो उनका श्रृंगार करेंगे झीलना करवा करके। हम्म हाँ जी, प्रणाम जी। जियो माँ को, प्रणाम जी। ऐसा ये माँ उसको का बताते ये कैमरा ऑन करके ना, ठंड ना आती, ठंडी ठंडी हवा नहीं आती, इसको तो खोल लिया करो। नहीं जी, मैं अंधेरे में बैठी थी उधर, फिर मैंने सोचा काफी, कैमरा ऑन आप तो काफी चमक करूँ। रहे हो। जब परमधाम का नूर आएगा तो सब चमकेंगे। तो फिर लाइट उसी में आई चलिए, वहाँ। पन्ना जी में राज्य का श्रृंगार कैसे करते हैं उसका थोड़ा सा वर्णन बताइए आप। जी, जो पन्ना जी में प्राणनाथ जी श्रृंगार करते हैं ना सुंदर साथ, तो वो धाम का धनी मान कर ही तो करते हैं ना, परम धाम के भाव लेके। हाँ जी। और दूसरा इसी में क्वेश्चन क्या था?
ये तो किस भाव से हुआ ये बताया। श्रृंगार में क्या क्या है, यानी श्रृंगार का वर्णन करना है कि श्री जी ने गले में क्या क्या हाथ है। मोमीन, हाँ, मोमीन कैसा श्रृंगार करते थे, धाम के धनी का मोमीन कैसे श्रृंगार करते थे। अच्छा, तो श्रृंगार तो देखो, एक तो छत्रसाल जी ने किया जो परम धाम वाला, और एक श्रृंगार जैसा भी वर्णन हुआ था कि जैसे सर पे तो कन पड़ी प्राणनाथ जी के, वही पूछ रहे हो क्या बाघा श्रृंगार? जी जी जी, यहाँ का भी श्रृंगार, एक तो क्या लिख बोला शुरू में, धाम धनी का श्रृंगार कैसा है। वो धाम धनी का श्रृंगार जो पूर्ण परमात्मा है, जो अपने परम धाम में बैठे नूरी तन में, उनका श्रृंगार और इनका श्रृंगार, आप इनमें दोनों में ये बताना कि वो बाहर का कैसा और अंदर का कैसा। जो अच्छा आपने अच्छा। कनपटी बता, तो ये भी यहाँ के श्रृंगार में आएगा, कन मोमीन कन वाले श्रृंगार में। कन ढपी, कनपटी नहीं, कन, कन ढपी, हाँ जो कानों हाँ को ढक लेती है हाँ, कनपटी। है ना। मंडप। वो ध्यान देना सुंदर साथ जी, हरियल सखी जी इसी वीडियो से संबंधित श्रृंगार है, इससे अलग नहीं पूछ रही है, हाँ जी, है ना। और सुंदर साथ बताए जी, समझ सा नहीं आ रहा मेरे थोड़ा। चलिए तान्या बेटे आगे। प्रणाम। प्रणाम जी, बताइए किसके नाम। प्रणाम जी। जैसे कि एक तो ये बताया राज जी महाराज जी का, जैसे ये तो बता रही हर सखी ने बताया के मूल का श्रृंगार करे थे, लेकिन वे ऐसे करे थे जैसे राज जी के गौर वर्ण के चरण है और उनमें से लाली माली कर दी, लाली गौर वर्ण की एड्डी और नीचे तलवे में गहराई, और वे पतली पतली गोरी गोरी लो। तो उसमें तय जैसे कि अंदर से ही लिखड़ा ना, जैसे चेतना में से लिखड़ा श्रृंगार, तो एक तो बता दी जैसे उसमें से मतलब बनाया किसी ने पहनाया नहीं, अंदर से लिखड़ा उस भाव से करते। लेकिन एक जैसे चार आभूषण बताए, काभी कड़ला ये इस तरह करते, लेकिन वे जो एक उन्हें साथ साथ राज्य का दीदार हुआ तो उन्हें वो भी दिखाई देता जैसे एक प्रकाश, मतलब राज्य का श्रृंगार पूर्ण लिखड़ रहा सारा, जैसे हाथों के बता दिए, गले के बता दिए, हार बता दिए, सारे बाजू बंद बता दिए, तो राज्य महाराज जी का उन्हें ऐसे दिखाई देता। बाहर का तो बतावे ही थे वे करे थे श्रृंगार, जैसे पैरों में पिराए, हाथों में, सारे में, लेकिन वो जो श्रृंगार था ना, तो उन्हें उस श्रृंगार की अनुभूति होती अंदर की, जैसे प्रकाश से निकला था श्रृंगार उनका, जैसे कि जामी बताई, जार बताई, सिंदूर रंग की, सफेद रंग का जामा, उस पर हरे रंग का बॉर्डर बताया, और ये सारा जो श्रृंगार बता, तो उन सुंदर साथ कुछ चीज का भास होता जी, ऐसा वो श्रृंगार करवाना थे धाम धनी को स्वरूप मान कर। और अनीता जी के पास चलते हैं। अनीता जी आप बताओगे अपना कुछ भाव। जी प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रेम सखी जी आप बताइए। हाँ जी, यहाँ जो सुंदर साथ वैसे तो धाम धनी मान के श्रृंगार करे थे पन्ना जी में, लेकिन यहाँ का भी एक श्रृंगार था, जैसे कि गले में शुरू में हीरे का हार बताया था शायद, हम्म और फिर अ, माणिक्य का हार बताया था, और एक हार ऐसा था जिसमें मतलब लड़ियां लटक रही थी, चंपकली का हार, चंपकली का हार, 5 लड़ियों वाला, 5 लड़ियों वाला। कंठ से तो लगी ये, कंसरी, है ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और जब यहाँ के सुंदर साथ मतलब वस्त्र पहनते थे ना, जैसे, तो वही जामा मतलब सफेद रंग के जामे का एहसास करते थे सुंदर साथ, जैसे हम राज्य मतलब परम धाम में श्रृंगार करा रहे हो, तो उसकी कस लाल दास जी बांधते थे, बिल्कुल सही। कस लाल दास जी बांधते थे ना, तो मतलब कसना बताया था कि देखो यहाँ भी वे सबको कस रहे लाल दास जी, हम्म कि कैसे सुंदर साथ को कर रहे। तो मतलब कोई उनकी वो लायक रहता जो पैरों में पहनाने की है, खड़ा हो। ए, खड़ा हो, तो मतलब बिल्कुल वही का एहसास कर करके तो वे यहाँ के जो आभूषण पर आते थे सुंदर साथ, तो यानी कि मैं तो यहाँ के आभूषण पर आ रहे, लेकिन राज्य महाराज जी उन अंदर के आभूषण पर आते थे, जैसे कि जिसने खड़ाऊ पहनाई, तो चलनी यहाँ की चलनी हटकर परमधाम की चलनी होगी उसकी, जिसने जी। वस्त्र पहनाए तो उसने पूरा श्रृंगार परमधाम का कर लिया, यहाँ का छोड़कर परमधाम का ही कर लिया। तो यहाँ तो पहरावे थे यहाँ के वस्त्र आभूषण, लेकिन राज्य महाराज जी ने वो अंदर का प्रेम बख्शते कि मतलब बस बखान नहीं होता क्या। बिल्कुल सही बताया आपने। अनीता जी के और भाव पूछते हैं। अनीता जी आप बताओगे कुछ। प्रणाम जी।
प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। ऐसा तो ऐसा ही है जी, जैसे इन्होंने भाव बताए भाई न्यूरी है, हम वहां का भाव लेके ही यहाँ का कराया, तो हमारे मन को ऐसा ही लगा है जब हम परमधाम के राज्य को ही श्रृंगार करा रहे हैं यहाँ से। पैरों का भी और मतलब का भी कलड़ा ये पहनावे है भाई। जो सुंदर साथ को दीदार होते तभी तो वे साक्षात दर्शन होते उन्हें। जी जी। तो इसीलिए यहाँ के श्रृंगार में उनके श्रृंगार में यूं ही फर्क है। वहां तो हृदय से प्रकट होता है हर चीज, जो भाव हमारी सखियों के मन में आया वही भाव लेके राज्य प्रकट कर देते। यहाँ हम उन्हें पहनावे हैं जी जी बिल्कुल सही। सारा श्रृंगार हम यहाँ से पूर्ण का पूर्ण ऐसे ही श्रृंगार करे जैसे ब्रह्मधाम में होता था। भोली सखी जी, क्या श्री जी के चरणों में सुंदर साथ पहनाते हैं जो, तो 4 आभूषणों का वर्णन आया है अभी तक कि श्री जी के चरणों में झांझरी, घुंघरी, कावी, कड़ला पहनाते हैं सुंदर साथ? यहाँ के उसमें तो नहीं आया ना। आया नहीं जी। नहीं, यहाँ के उसमें नहीं आया। गले के हारों का आया है। और मस्तानी सखी जी क्लियर करेंगे आपको, बिल्कुल आपके प्रश्न सही सही है और क्लियर कर देंगी। हाँ जी, जैसे कि मतलब पैरों में तो नहीं पहना है, वो खड़ाऊ का ही आया है। जी पैरों में मतलब ये है कि राज जी महाराज जी के श्रृंगार का, कि धाम धनी का श्रृंगार कैसा है। जो हमारे पूर्ण परमात्मा रंग महल के बीच में बैठे ना, वे नूरी, जो चेतना से वो नूरी स्वरूप बना, तो उनका श्रृंगार भी नूरी है। अंदर की जो चेतना से बना हुआ, वो ही राज जी महाराज जी ने, जो मोमिन है, और वह जो परमात्मा उनके हृदय में विराजमान हो गए, और वो ही एहसास मोमिनों को करा रहे। तो मोमिनों के हृदय में भी मतलब पनाह तो रहे बाहर का ही, क्योंकि ये शरीर है 5 तत्वों का भी, प्राणनाथ जी का। तो इसमें भाव वो ही ले रहे जो एक नूरी स्वरूप का है। मेरे धाम के धनी का जो नूरी स्वरूप है, वही मोमिनों के हृदय मारा, कि अगर उन्हें मारा जो 5 हार पहनाए ना उन्होंने, तो वही हार प्रकट करके अपने हृदय में, तो तभी वे 5 लड़ियों का हार पहनागा जो 5 स्वरूप के से संबंधित आया, बिल्कुल बिल्कुल, जिसको चंपकली बोलते हैं ना। जिसको चंपकली बोलना है। हाँ, तो 2 मोती, 2 बता दी कि एक बड़ी माला है, हाँ एक छोटी माला है, और ऊपर क्या है, जी मोतियों की कंठसरी जिसमें हीरे माणिक मोती लटके हुए हैं। फिर उसके नीचे 5 जी जी लड़ियों वाला हार जिसको चमकली कहा। फिर 2 मोतियों की जी और 2 सोने की चैन। इस तरह से श्री जी के गले जी के आभूषणों का वर्णन, और सिर पर वो कंडकी है ना, हाथों में मुद्रिका, जी। वो इस अलंकार है हाँ बिल्कुल। हाँ। हाँ जी, और जैसे प्रणाम जी। प्रणाम अ- जी। और वो यहाँ एक से ये श्रृंगार फिर जैसे कि करते थे छत्रसाल जी, क्योंकि छत्रसाल जी तो अपने हाथों की अंगूठी भी सारी पहना, पहुंची भी पहना, तो उसके अंदर के भाव थे वे, जो कि परमात्मा ने जो उनके अंदर डाल दिया था ना, वहां का रस मोमिनों के अंदर। तो वे भी नहीं सोचे थे जैसे कि छत्रसाल को मैं पता नहीं कितना सजा दूं, हम्म। वो कितना अपने दिल तक गहना पहना दूं, कि अपने हाथ की भी मुंदरी का धनी के हाथ में डाल दूं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो जब भी तो उनकी रग रग में उन्होंने अपना समर्पण कर देता पूर्ण, तभी तो देख लो तुम आज भी क्योंकि शकुंतल वो भाई की पहचान सखी हो, की इतनी शिरोमणि है। जी बिल्कुल सही। हाँ इसकी जी, एक पहचान बात हो गई। बताओ। हाँ जी, एक बात बताओ मुझे, सिर्फ एक ही। जैसे कि ये श्रृंगार पूछ रहे, सुंदरा श्रृंगार साज, लेकिन जो बी तक में लिखा गया वो तो बाद में लिखा गया, लेकिन जो राज्य का श्रृंगार सुंदर साथ करवावत है तो वो कैसे करवाते हैं? जैसे दीदार होता है ऐसे करवावत है क्या? मतलब बी तक में तो लिखा गया जब, लेकिन श्रृंगार करवावत है सुंदर साथ तो कैसे करवावत है? जैसे बी तक का तो हमें पता लग रहा, अब जा अब श्रृंगार राज्य महाराज जी का ऐसा वाणी से लग रहा, लेकिन जब कैसे करवावत है सुंदर साथ? बी तक तो तभी लिखी गई ना, तो सुंदर साथ जब कैसे करवाता? राज्य का दीदार उस स्वरूप में रूबरू होगा तक जो श्रृंगार भी दिखाई देता है, वो फिर वो हुआ लिखा गया, वो बताओ जी मुझे हाँ थोड़ा नहीं, सा। देखो वहां लीला हुई है, साक्षात दर्शन होते थे, कहने जैसे जिनकी भावना है, उसी भाव रूप में दर्शन दिए। हाँ जी, वो तो बता रखा राजी दिए, लेकिन मैंने मतलब कहने का ये हो, जैसे कि श्रृंगार तो लिखा गया, हमें तो लगा पता ही जा राज्य का श्रृंगार, लेकिन उस टाइम मतलब बाद में ही तो लिखा गया ना वो श्रृंगार, जो मतलब नहीं कहाँ देखो, से राज्य पन्ना। देखो ये 11 साल की लीला है, 1740 में श्री जी पहुंचे वहां। 11 वर्ष की लीला, जी जी। 1751 में अंतर ध्यान होते हैं। तो 1751 हाँ 11 जी। में अंतर ध्यान के समय तो बीतक लिखनी शुरू हो गई थी तभी तो, अच्छा जी। साथ तो ही तो मत बीतक लिख दी ना लाल जी ने। हाँ जी, हाँ जी।
तो वो लीला चल रही थी 11 सालों से, और बस जैसे अंतर ध्यान हुए तो वो लीला लिखित में हमारे लिए रख दी। हाँ जी, लिखित में जैसे रख दी, लेकिन जो लिखित की लक्की बाई तो अब जो हमारी वो तो बता राज्य एक मतलब कि साथ साथ जो उतरता रहा वो लिखता रहा सुंदर साथ। लेकिन जो ये सिंगारी भाग चल रहा, सिंगार जो दिन रात चल रहा, पैर में चल रहा, बीजो पर्सन चल रहा, तो वो सिंगार मैंने कहना चाह रही मतलब कि जो वो राज्य का स्वरूप था, जैसे कि जिसमें दिखाई देते जो भी सुंदर साथ के भाव होते, तो मतलब कहने का मतलब ये हो, जैसे जो सवाल आया वो सिंगार एक कैसा, मिनट जो अब जब प्रश्न करा कैसा सिंगार है, तो मतलब वो सिंगार तो मूल का ही फिर मतलब यहाँ का तो आता ही नहीं हो, जैसे कि तो वो सिंगार राज्य महाराज जी का उन्हें साथ साथ दिखाई देता ना सुंदर साथ को, जब भी तो वर्णन आया यो हमें तो अब पता लग रहा अभी तक के माध्यम से, लेकिन उस समय दीदार मूल का ही होता क्या उन्हें सुंदर साथ को जी। मूल का भी होता सुनो तो था, सुंदर बाहर साथ बाहर से जो स्वरूप सजाते थे वो भी दर्शन होते थे, बाहर के भी थे। मैंने हाँ एक जी मिनट सुंदर साथ जी बोलूंगी मैं। जैसे कि मान लिया श्री जी प्रणाथ जी थे, सबसे पहला दर्शन तो उन्हें हुए ना, जी। और जब उन्हें दर्शन हुए तो वर्णन तो वही करते थे ना। और हाँ मोमिन सुंदर, सुंदर साथ, हाँ सुंदर जी साथ सुंदर साथ सिंह मैं मानती हूँ, आपकी बात सही कह रहे हैं आप, सुंदर साथ वर्णन राज्य करे थे, सुंदर साथ सुने थे, लिखते, लेकिन जो ये भी सवाल जो आपने करा ना, तो जो उसमें अंदर की बात आ रही, मतलब जो आपने पूछा उसमें अंदर का भाव आ रहा, मैंने पूछना चाह रही जी। अंदर का भाव है जी, जी है जी। इसीलिए तो इन्होंने दोनों पूछे ना, यहाँ का भी पूछा, परमधाम का भी पूछा, कभी पूछा। है चलो ना। ठीक है, प्रणाम। ठीक है, प्रणाम। अभी तो इनकी बात ही नहीं हम समझ पाए, ये कुछ कह हाँ, तो रही पर समझ कुछ कह नहीं समझ पा रही है। हम समझ नहीं पा रहे, कोई बात नहीं, बाद में समझ रहे हैं। चलिए मस्तानी से कीजिए, आगे ले लीजिए क्वेश्चन। आप इसको और दूसरी भाषा में समझाने की कोशिश करना, मैं आनंदी से कीजिए। हाँ जी, समझ में नहीं आ रही इनकी बात, कहना तो कुछ चाह रही जरूरी है। ये मेरा मतलब था, ये कहना ये चाहा उन्होंने कि मतलब यू पता कैसे चला। सुंदर उनका साथ जी भाव है दोबारा बोलना, एक सुंदर साथ जी सुनो सब, आप दोबारा बोलो सर जी, आप सुनो से एक मतलब 1 मिनट बिल्कुल उससे सुनो, चेतना से आत्मा के उससे सुनो आप सुंदर साथ सब जी। दोबारा बोल दो भाई, धाम मस्तानी से धन, कीजिए। हाँ, दोबारा बोल दो भाई। धाम धनी का श्रृंगार कैसा है। हाँ सुनो जी, रुको यहीं से, कैसा है मतलब नु कहना मतलब कैसा है मैं बात आ रही है, एक तो था करा है, उसके अंदर देखो वो कैसा है, तो मतलब वो कैसा वो पूछना चाह रही जी मैं। जी, जी। मतलब कैसा है, जैसे कि मोमिन अब हम जाग गए, हमें धामधनी ने बता दिया, पहले प्रश्न तो पूरा हम करो, उसके मस्तानी से साथ कीजिए, मस्तानी अंदर से कीजिए। अपना प्रश्न पहले पूरा करो, दोनों पूरे करो पहले। जी जी। धाम धनी का श्रृंगार कैसा है, मोमिन धाम धनी का श्रृंगार कैसा करते थे। अब 1 मिनट हाँ रुक, तो आनंदी से यही कीजिए, आप बताओ आप इस प्रश्न से क्या समझ रहे हो। हाँ जी, मेरे मतलब यो आ रहा जैसे कि करते थे, करने में तो जैसे यहाँ का बता दे, राज्य कनपड़ी बता दी, ये बिल्कुल हार बता दिए, और बिल्कुल। अंगूठी बता दी जैसे छत्रसाल जी का बताया ऐसा, हाँ तो लेकिन जो हमें आज आज भी चला कल भी चल रहा, जो वो चेतना से प्रकट हुआ, जी जैसे बिल्कुल, आनंदी से कोमल कीजिए। बता एक दिए। मिनट, एक मिनट शॉर्ट में लीजिए, नहीं तो एक ही प्रश्न में ना पूरी मीटिंग निकल जाएगी। अब इनके जो प्रश्न है, जो इन्होंने प्रश्न बनाया, इन्होंने कहा है कि कैसा है, तो कैसा है का मतलब जी। जो परमधाम में है, फिर इन्होंने कहा कि कैसे करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ का श्रृंगार हम्म, भी बताना जो पन्ना जी में सुंदर साथ करते हैं, और वो भी बताना है जो परमधाम का। और सखियों ने दोनों ही हाँ मेरे ख्याल से दोनों को ही क्लियर कर दिया, हाँ जी, है ना। दोनों का ही क्लियर हो दोनों गया का कि परमधाम का स्वरूप भी बता दिया और यहाँ का भी बता दिया। हाँ जी, ये हो चुका, अगर इनसे यही अलग कुछ था। और आ रहा है आपके दिल में तो वो बताइए आप। ठीक है जी, फिर सुंदर साथ ने बता दे, ठीक है चलो। मैं तो हाँ, देखो नहीं, उसी अगर भाव आपको से कोई बनाया, सेटिस्फाइड ना हो मतलब तो आप कोई बताइए, कोई बात नहीं। क्योंकि परमधाम का भी हाँ वर्णन कर दिया कि भाई कैसे वहां वस्त्र आभूषण है, चेतना के कैसे प्रकाश निकलता है, पहनना उतारना नहीं। फिर यहाँ का भी वर्णन हो गया, अगर इसके पीछे कुछ और आपके अंदर दिल में है तो आप उसे क्लियर करिए। हाँ जी, मतलब कह रहे हो तो गया, मतलब मैं नु कहना चाह रही जो अभी तक मैं लिखा हुआ है जो सुंदर साथ अब जो हम कर रहे सब बता रहे वो कर रहे ना, तो उस समय की बात पूछना चाह रही मैं आपसे जी, मुझे अब नहीं पता इस बारे में है, जैसे कि राज जी बोलते गए,
और सुंदर साथ लिखता गया और फिर बताते गई। लेकिन जो उसे उन्हें मतलब शब्द तो बाद में लिख देंगे, लेकिन राज्य को तो जो सेवा पानी चल रही थी वो तो शुरू से ही चल रही थी ना। तो मतलब उस भाव मतलब कैसे वो कैसे दिखाई देते, मतलब मेरा मुझे पता नहीं, कहना ही नहीं आ रहा। पता नहीं राज्य महाराज जी पता नहीं क्या जी, देखो जी। चलो तो हम आगे प्रश्न ले लेंगे। चलिए मस्तानी सखी जी, आप कुछ पकड़ पा रहे होगे इसमें से पॉइंट? कहना ना जी, ये नु कह कुछ नु कह रही है कि मतलब जो भी तक मैं लिख रहा उसका तो पता हमें चल रहा, वो ऐसा वे श्रृंगार वो पहला कैसा था। भाई जो परम धाम का श्रृंगार था, मस्तानी सखी ने कहा कि श्री जी तो उसका वर्णन कर रहे थे, राज जी तो अपने सोलह श्रृंगार का वर्णन कर सकते हैं और कौन करेगा। तो उन्होंने वर्णन किया, वो वाणी में लिखा गया। और जो यहाँ सुंदर सा श्रृंगार कर रहे हैं श्री जी का, उसका लालदास जी ने बीतक में लिख दिया, दोनों को ऐड करके लिख दिया, परम धाम का भी और यहाँ का भी। और यही प्रश्न मस्तानी सखी ने बनाया। इसमें तो मुझे हाँ जी लिख तो दिया, हाँ जी लिख दिया, लेकिन लिखने के बाद की बात लिख दिया और हमने सुन लिया, लेकिन उस समय लिखने के पहले मतलब उस समय मेरा मतलब यो है, सिर्फ यो ही है। अगर लिख दिया तो हमें पता लग रहा, लेकिन उस समय करवावे थे राज्य का मतलब इस शब्द तो राज्य पहले बतावे थे हमें, जैसे मैं कहने से बतावे थे जैसे चर्चा कर रहे अब राज्य करें, तो उसके उससे जैसे आप बैठे आप कुछ बोल लेनी और आपका मुझे श्रृंगार करवाना, तो जब आप बोल लेकिन तो मैं कैसे करवाऊंगी, या तो मुझे दीदार होगा अंदर का, मतलब अच्छा राज्य अच्छा, आज महाराज समझ जी गए अपना। आपका पॉइंट, अब समझ गए हम। देखो इतना लंबा बना दिए चीज को। भाई एक मिनट बताओ, सुंदर साथ जो श्रृंगार करते थे, उस श्रृंगार का वर्णन तो पहले देवचंद जी भी कर चुके थे। आप कैसी बात कर रहे हो? प्राणनाथ जी ने भी पूरे 16 श्रृंगार का वर्णन किया, पन्ना जी में जाकर सुंदर साथ में श्रृंगार किया, लेकिन उसका वर्णन तो पहले ही कर रही थी इंद्रावती से की। हाँ जी पहले ही हम कर समय रहे थे दर्शन उन्होंने कर तो। देते हो तो भाई कहाँ हो? हबसा में कर दिया उसका था, वर्णन सही तो कह परमधाम के श्रृंगार का वर्णन तो देवचंद जी ने भी कर दिया था। और जब हबसा में दर्शन हुए तभी उन्होंने वर्णन किया, फिर वाणी चर्चा चलती थी परमधाम के श्रृंगार का शोभा का। इंद्रावती पहले से कर रही है और ये हुई पन्ना जी में जाकर 1751 में, हृदय में जब धनी 40 में। विराजमान हो गए तो उन्होंने कर दिया। जी जब ये नहीं समझ आ रहा, लेकिन गया था दिमाग थोड़ा सा वहां, मगर हाँ, ये ये समझ कहना पाए उसी को, ये समझ रही कि जब उन्होंने वर्णन नहीं किया तो सुंदर साथ ने कैसे श्रृंगार किया उनका, वो भी आगे समझ में आ गया जब, वर्णन। हाँ जी जी सुंदरता जी जी आगे समझ में, जब उन्हें हबसा में वाणी उतरी थी जब श्रृंगार ही करा था, आज ही समझ में नहीं, आ गया जगह बढ़ गया। जगह गए, पहले से वर्णन कर रहे थे श्रृंगार का, शोभा श्रृंगार का। तो हाँ जी देखो चलो गलती हुई मेरे से, नहीं, लेकिन मतलब मेरा गलती नहीं, हो जाता है, कोई चीज समझ में नहीं आती, जैसे हमें बहुत टाइम हो गया समझने में कि आप कहना क्या चाह रहे हो। यानी हाँ जी जैसे कि मैंने भूलवनी, हाँ भूलवनी। हाँ, चलिए ठीक है, कोई मैं बात तो नहीं। बता हो गया, दीजिए अब तो क्लियर हो गया, अब कि नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए। चलो टाइम पे ही आ गया समझ में इनकी, हाँ, नहीं, नहीं मैंने तो काफी देर बताती होगी धाम ना। धनी नहीं हृदय में बैठकर वर्णन किया था श्रृंगार का। ये समझ नहीं पाई, मस्तान सखी ने बोल दिया था कि उन्होंने वर्णन किया, शिव जी वर्णन मैंने करते। बोल दिया था। हाँ, हाँ, चलो कोई बात नहीं। पन्ना में श्री जी कब पधारे थे? 1740 में, विक्रम संवत 1740। हाँ, विक्रम जी को जरूर याद रखना भाई, पास में बैठे होंगे, पर्दे के पीछे हो ना आज। हाँ जी। हाँ, तभी तो मैं समझ गई। पन्ना में, हाँ, पन्ना में श्री जी को विशेष कौन सी एक सखी मिली? मैं को भाई जी आप बताइए। शकुंडल सखी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। शकुंडल सखी, जिसका नाम बोला जाता है उसे मौका दिया। प्रणाम जी। प्रणाम। जब भोली सखी को पुकारे थे तो कैमरा ऑफ करते हो, अपना माइक भी ऑफ कर लेते हो, और जब पता होता है तो दूसरे के नंबर पर भी बोल देते हो। ऐसे नहीं भाई, चीटिंग नहीं। चलिए आगे दे दीजिए, ठीक बताया भोली सखी जी। श्री जी ने निमंत्रण क्यों दिया पन्ना में आकर के? पन्ना में आकर सब सुंदर साथ को निमंत्रण क्यों दिया, दावत क्यों दी? हाँ चलिए, जी नाम ले लो पहले आप। देखो भाई जी, महक जाइए, बहुत उदास उदास सी बैठी हो। प्रणाम जी। प्रणाम। मेरे तो समझ में ही नहीं आ रहा कुछ भी। मुझे सुमन के पर्सन में ही उलझ गई। सुमन में कुसुम उलझती रहो। ठीक है, चलिए हम अपनी अनिता जी के पास चलते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम। जी उन्होंने दावत इसलिए दी, मतलब यहाँ जागने का कार्य शुरू हो गया था, मतलब सब सुंदर साथ इकट्ठा हो गए और तब जागने का कार्य करेंगे भाई, यही हमारा पूर्ण ज्ञान हो जाएगा।
सब सारी सखी आ जाओ, यही आपकी दावत है, यही शुक्र वो चलेगा, इसलिए निमंत्रण दिया था उन्होंने। दावत परम दावत धाम दावत में रसगुल्ले, बालूशाही, बर्फी क्या था? नहीं जी नहीं, ज्ञान की दावत थी जी। हाँ, धाम के हकीकत और मार्फत है वो निमंत्रण, बिल्कुल सही। आत्मा की हाँ जी। खुशी के लिए, है हाँ ना? जी, परम धाम के यहाँ पे गहन रेसे खुलेंगे सारे, जो परम धाम के रेसे है। बिल्कुल बिल्कुल, असली में भी मिठाइयाँ खानी है ना, जो यहाँ मिलती हाँ नहीं। जी, हकीकत और मार्फत का ज्ञान देने के लिए निमंत्रण। मार्फत का ज्ञान। बिल्कुल जी सही बताया। हाँ जी, जैसे यहाँ की दावत में जाना बहुत चीजें मिला खाने को, लेकिन वो आत्मा को मिल रही थी खाने को, वहाँ हाँ आत्मा का हार था वो। बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी, प्रणाम जी। वो दावत थी जी यहाँ की भाषा में। विराजमान हो गई थी धनी जी के माँ के हृदय में। यहाँ पंच शक्ति धाम हृदय में विराजमान हो गई थी श्री जी। जी हाँ, और दावत का यही मतलब था कि सब सुंदर साथ जागने के लिए सबको भेज दे, कि सबको मतलब निमंत्रण दे दो। निमंत्रण दावत का भी था। एक दावत तो यह थी कि जी हमारे यहाँ आएंगे अतिथि तो दावत तो खैर खानी पड़ेगी, और एक वो अंदर की दावत थी कि अपना हकीकत का मार्फत का ज्ञान का प्रचार होगा। बिल्कुल। तो वो ये बाहर की तो दावत बहुत अंदर खाली की दावत है वो। जी। जी, तीन सूरत का बेवरा किसको कहा है? तीन सूरत का ब्यौरा बताएगी हमारी तान्या बिटिया। तीन सूरत, राज्य की तीन सूरतें हैं, उनका ब्यौरा। श्री प्राणनाथ जी को। हाँ, क्रम से बताइए बेटा। पहली सूरत कौन सी है, दूसरी कौन सी, तीसरी कौन सी? बरसरी मलकी है। बसरी मलकी हकीकी, बसरी तो हमारे मोहम्मद साहब जी है। जी हकीकी हल्की हकी क्या मलकी हमारे श्री देवचंद जी है, जी, और हकीकी हमारे श्री प्राणनाथ जी। बिल्कुल सही बताया, बिल्कुल सही। चलो मस्तानी सखी जी। बसरी के अंदर किसकी आत्मा थी और किसका जोश था? बसरी स्वरूप के अंदर किसकी आत्मा थी और किसका जोश था, हरियल सखी जी? हाँ जी, अक्षर की तो आत्मा थी ना, राज्य महाराज जी का जोश था। जोश था। जी। देवचंद्र जी के अंदर किसकी आत्मा थी? बोली सखी। सुंदर बाई की। चलिए, प्रेम सखी जी ठीक बता दिया आपने। और आवेश किसका था? धनी का। धनी का आवेश, और श्यामा जी की सूरता यानी आत्मा, और एक सुंदर हाँ बाई सखी थी, ध्यान देना। हाँ जी, हाँ सुंदर बाई सखी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ना सुंदर। उनकी उसका नाम वही था, सुंदर बाई जी, हाँ, देवचंद जी के उनका नाम। श्री महामती जी के अंदर किसकी आत्मा थी? बोली सखी जी। बोली सखी जी, बताइए आप। मैंने बोल पाऊंगी। पर्सन रिपीट कर दीजिए एक बार और। श्री महामती श्री श्री महामती जी के अंदर किसकी आत्मा थी? इंद्रावती से। बोली सखी जी बहुत होशियार है, माइक भी वो खोले थे तो बोलते भी नहीं। महको भाई देखो, महक गई। वो बोली नाना बताने जी की। को तो मिली, तो उनके अंदर कौन सी सखी थी हमारी? हसरी जी बैठी हुई पर्दे के पीछे, देख लो। इंद्रावती सखी, बिल्कुल सही बताया महको भाई जी। मोहम्मद साहब जब आए तो ब्रह्मात्माएं कहाँ थी? ब्रज में। चलिए बताइए प्रेम सखी जी से। जी ब्रज में थी ना। ब्रज तो खत्म हो चुका था। नहीं जी, ब्रज में कहा थी, ब्रज से तो रास में गए थे, रास से फिर परम धाम ले गए थे महाराज जी, मूल में उठाया नहीं था। लेकिन तो सूरता तो वहीं लगी निःसुरता। हुई थी ना, में रास में सूरता लगी हुई थी, तभी तो फिर ब्रह्मांड पर महाराज ने बना भी दिया। मोहम्मद साहब जी भी आ गए। खोल के बताइए प्रेम सखी जी। जी यही तो पूछा उन्होंने कि मतलब जब मोहम्मद साहब जी आए, हम्म हम आत्माएं कहाँ थी? हम्म
तो वैसा तो ये रास खेल के आए बराबर श्याम। हाँ जी, तो ब्रज भी हो चुका था, रास भी हो चुका था, रास खेल को स्वरूप मोहम्मद साहब के रूप में आए। तो हम आए थे हाँ मोहम्मद जी। साहब के साथ में, हम थे मोहम्मद साहब के साथ में। नहीं जी, हम तो देवचंद इनके साथ में आए सुंदर बाई की। तो ये पूछ रही, तो फिर कहाँ थे हम, कहाँ रही सखी, बताओ तो सही। जी इतने दिन बताऊं कहाँ जी। घूम किए, इतने दिन कहाँ घूम हाँ किया। बताओ। ब्रज ब्रज और रास की लीलाओं में ही तो मगन थे ना, जब भी तो कहा था कि इनकी रूहों के मुख पर कुल्फ क्यों, मोहम्मद साहब जी ने पूछा था जब। हाँ तो उनकी सूरत तो इसी से रमन कर रही थी ना, लेकिन आई तो नहीं थी ना इस ब्रह्मांड में जब हाँ मोहम्मद जी। साहब जी। आई नहीं। जी जी, जिस तरह कुछ ध्यान में खो जा तो बुत से बैठे रहे, तो ऐसे बैठे थे ना वहां मूल मिलावे में। हाँ, और राज्य से वार्तालाप भी इसी बीच में हुई। हाँ जी। जी इसी बीच में तो ना मोहम्मद साहब यहाँ आए, तो हम राज्य से बातें कर रहे थे, उन्होंने कहा था कि अभी कहाँ दुख देखा हमने। तो इतने में हमारी वार्तालाप हम्म चल रही थी, इतने में यहाँ कितने ही साल बीत कर ये द्वापर से कलयुग आ चुका था, मोहम्मद साहब भी आ चुके थे यहाँ पर। और जब हम्म। दर्शन करने के लिए गए तो हमारी व्रति किससे लगी हुई थी, जो कह रहे कि ब्रज लीला से, क्योंकि हमारे लिए वो नहीं थी, तो उससे लगी रही। अक्षरब्रह्म की रात से, क्योंकि उसके लिए वो नया था। तो दोनों की जी स्थिति यहाँ जी। पर। हम्म। मैं भी तो कह रही ब्रज में तो हम थे नहीं, तो यानी हाँ कि सुरता लग रही थी हमारी ब्रज में। हाँ, ध्यान था बस उसमें, क्योंकि ब्रज तो अखंड हो चुका था, योग माया का जी लय हो गया था, योग माया में जी अखंड जी हो चुका था वो। जी हाँ, जी। हाँ इसीलिए तो ध्यान। मौन बैठी थी, सूरत लगी हाँ, हुई थी। इसीलिए तो मौन ठीक है बैठे थे जी। ना। सही। ठीक है जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम। मोहम्मद साहब किसके लिए आए हैं? मोहम्मद साहब किसके लिए बोली सके जी, बताओगे आप। मस्तानी सखी के लिए आए होंगे ना, मैं बोली सके जी, ये हमारे लिए भी आए हैं। जी हमारे लिए ही आए थे वे। बोली सके बोल ही जी। सकी तो ऐसा पर्दा डाल के बैठता है, दोबारा दिखती ही नहीं। ना जीव तो तैयार उन्होंने ही तो करे थे, ना जो बोल सांकेतिक ज्ञान जो लेके आए बोलती थे नहीं वैसे, मोहम्मद साहब अरब बोलती नहीं में। वैसे दीप कर दो, चलो भाई। आनंदी सखी जी बताएगी। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम। जब हम वहीं थे तो क्या फिर इनके लिए आए थे, जियो के लिए थे, हम तो वहीं थे, हमारे लिए कहाँ आए थे हम तो वहीं थे। राज्य हाँ महाराज जी। अपने जोश को दुओं के लिए भेजेंगे। इसके लिए आए। जी शरीयत का ज्ञान लेकर आए थे ना मोहम्मद साहब, इन्होंने कुछ जियो को वहां दिया था अरब में। अभी उन्हें उन्हें सुनाना था, वे अली को सुनाया था ज्ञान यू पहले। क्या लेकर आए थे ये बताइए, वो तो सही कह रहे हैं आप, जीवों के लिए आए। लेकिन खाली क्या हाँ जीवों जी। के लिए आए, जीवों को तो सुधारने के लिए आए, आए किसके लिए, मेन कारण किसका है। हाँ जी, हमारे लिए ही आए फिर तुम्हें। संकेत लाए थे ना परम धाम का। हाँ जी, जी यही परमधाम का था। संकेत लेकर आए थे। हाँ जी, हाँ जी, संकेत लेकर आए थे। तो सही किसके लिए बात है। आए जाएंगे, किसके लिए माने जाएंगे, वाणी किसके लिए आई, वाणी मिल तो रही जीवों को भी, लेकिन आए किसके लिए। हमारे लिए आए जी, उसमें क्या नाम संदेश भी थे, और क्या नाम इसमें कुरान में लिखे हुए रहस्य थे जो हमारे लिए तो थे। हाँ, बस जीव हाँ को कुरान देखो। हमारा वही तो था पत्र। जी। हाँ जी, जो कुरान 30 हमारा अक्षर। पत्र था, फिर पूरी चिट्ठी